हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर का। इससे पहले हम लोग पूरा सिलेबस इसका कवर कर चुके हैं। लाइट चैप्टर में पूरा पढ़ा दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं और वहां से जाके आप कॉन्सेप्ट को सीखकर इस एमसीक्यू को आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, और नहीं बनता है तो फिर इसका कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। आज जो करेंगे हम एमसीक्यूज लाइट चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। जितना भी लाइट चैप्टर का एमसीक्यू अभी इस वीडियो में कवर होगा, 10 से 20 एमसीक्यूज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा 3 क्वेश्चंस है एमसीक्यूज का। मोड मेरा छोटा है इसलिए मैं पहले 3 क्वेश्चंस इस पे लिखा हूं। ये आपको एमसीक्यू टर्म फर्स्ट के लिए, ये आपका एमसीक्यू टर्म फर्स्ट जो एग्जाम है आपका दिसंबर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म फर्स्ट जो एग्जाम है आपका उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसको खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देखिए कि इसके पीछे क्या है और फिर उसको बनाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर्स द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर्स inclined at an angle 60 degree of an object placed symmetrically between 2 mirrors is। देखिए नंबर ऑफ इमेज, आपको पता है नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम क्या बताए थे फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा। अगर इसमें 360 अपॉन थीटा अगर इवन के केस में आता है तो -1, और अगर ऑड के केस में आता है तो वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन ऑड के केस में अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो देखिए देखते हैं इसको पहले 360 डिग्री 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ये 6 छक 36 यानी 6 आएगा। n बराबर कितना आएगा 6। अब ये देखिए n कैसा है इवन है, तो जब भी इवन आता था तो क्या करते थे 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो ये कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए आपका सही ऑप्शन होगा। ए आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, इस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है डी, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट मेरा क्या है ये चूज करना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड रियल इमेज। ए कॉन्केव मिरर क्या कहता है, ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड रियल इमेज। ए कॉन्केव मिरर जो है वो मैग्नीफाइड मतलब बड़ा और रियल इमेज बनाता है। बनाता है किस केस में, आपको पता होगा कि कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। जब कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाता है ना, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा और रियल इमेज कब, जब ये ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है। तो इसका मैग्नीफाइड और रियल इमेज किधर मिलता है, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये तो सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट को हमको चूज करना है। दूसरा कहता है ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज भी बनाता है किस केस में, जब ये फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, मैग्नीफाइड और वर्चुअल बनता है। नेक्स्ट है ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म सॉरी नेक्स्ट है आपका ए कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज सही है कि कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल। डिमिनिश्ड मतलब छोटा और वर्चुअल
वर्चुअल इमेज मतलब जिसको हम क्या स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म ए डिमिनिश्ड रियल इमेज। ए कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म ए डिमिनिश्ड रियल इमेज। एक कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डिमिनिश्ड छोटा और रियल इमेज बनाता है, यही गलत है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज बनाता नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? डी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए, गिवन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच ऑफ द फ्लोइंग कैन प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा? पहला है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। ये तो क्या करता है, जब लाइट आएगा तो इसको तो ये डाइवर्ज कर देता है, ये तो होगा नहीं कॉनकेव लेंस। टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। देखिए, टू प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर ऐसे, एक प्लेन मिरर ऐसे है, ये भी पैरेलल लाइट। मान ली इधर से अगर लाइट आ रहा है, यहां कहीं से लाइट, तो ये इस पे टकराएगा और फिर अगर ये इधर जाता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर से निकल जाएगा, तो ये भी पैरेलल लाइट नहीं देगा। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, अगर इस पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये भी क्या कर देता है, इसको डाइवर्ज कर देता है, इसको फैलाने का काम करता है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर पे अगर लाइट बीम सोर्स कहीं फोकस पे रखते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसा बीम देता है? पैरेलल रेज देता है। कैसा देता है? पैरेलल रेज देता है। तो 3 का ऑप्शन आपका कौन सही होगा? डी, कॉनकेव मिरर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड में इतना ही जगह है, इसलिए ये इतना ही क्वेश्चन आया। चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 ये 4 क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे। ये बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th क्वेश्चन कि फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज। देखिए, करे फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट ए कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से और पैसेंस रख के पढ़ना होगा, ताकि आप जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते क्वेश्चन गलत ना कर दें। यही ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू सॉल्व करते समय बहुत ज्यादा गलतियां होती है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चंस गलती हो जाती है पढ़ते समय और आंसर गलती करके आ जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। रियल ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कैसा इमेज फॉर्म करता है? पहला ऑप्शन है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है रियल एंड मैग्नीफाइड। तीसरा है रियल एंड इन्वर्टेड और चौथा है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। आपको पता है कि रियल और मैग्नीफाइड ये होगा नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड ये भी नहीं होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर आपका? ए सही, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये न्यूमेरिकल्स है। एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर गिव राइज टू ए वर्चुअल इमेज 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। देखिए क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। मिरर भी यहां पे नहीं बताया कि कौन स्फेरिकल मिरर है। गिव राइज टू वर्चुअल इमेज 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे 15 सेंटीमीटर पे क्या दे रहा है? उसका इमेज दे रहा है। द टाइप ऑफ मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ इज। हमको टाइप्स ऑफ मिरर बताना और फोकल लेंथ बताना है। टाइप्स ऑफ मिरर और क्या बताना है? फोकल लेंथ बताना है। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला से आप चलिएगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा। आपको पता है 1/f 1/v कितना है? बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के मान लिया, अगर मिरर मान लो आप कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, अब इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो याद कीजिए अब ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है और मिरर बना रहा है मिरर के पीछे, इधर
इमेज बना रहा है मिरर के पीछे, तो जब इमेज मिरर के पीछे बनाएगा तो इमेज डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 15 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव होता है, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस का कितना 20। अब देखिए यहां पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम आएगा, 15 चौके 60 और माइनस का 15 चौके 60 और माइनस का 20 तिहाई 60, यानी कितना आएगा 1/60। और f इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। f किस में आया है, पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कहां गया, ये आपका सही आंसर, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स, और उसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। बात आ रही है समझ में। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, 4 सेंटीमीटर, और ये कहां रखा गया है, कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। देन द इमेज फॉर्म्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, तब इमेज फॉर्म बताना हमको कि कितना डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा, यानी इमेज बनाएगा कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ हमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, और हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ कितना, -50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, -50 सेंटीमीटर, देख लीजिए यहां। और रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना दिया हुआ है। अब ये देखिए कौन सा मिरर पहले स्पेसिफाइड किया है, कॉन्वेक्स मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पॉजिटिव होगा, तो फोकल लेंथ कितना होगा, r/2, आपको याद है 10/2 यानी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। u पता है, f पता, v निकाल लेते हैं मिरर फॉर्मूला से, f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 5 भी नहीं पता, प्लस माइनस का कितना 50, इधर आएगा माइनस तो प्लस करेगा, 1/5 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/v। बात आ रही है समझ में। अब देखिए यहां पे ये एलसीएम हो जाएगा 50, ये 3 प्लस का 1/v, ये कितना हो जाएगा 4/50, 1/v, और v बराबर कितना हो जाएगा 50/4, v बराबर कितना हो जाएगा 15/4। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 3.75, कितना आएगा 3.75। भी किस में आया, पॉजिटिव में, किस में आया है 3.75, किस में आया, पॉजिटिव है आपका, यानी जो मेरा इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो पहला ऑप्शन है 3.75 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, नहीं, 3.75 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नहीं, 7.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नहीं, 3.75 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। आपका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सही होगा, डी सही होगा। पूरा ऑप्शंस को भी आप सही से पढ़ा कीजिए, पूरा ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को आप सही से पढ़ा कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। 7 देखिए, करा एक कॉन्वेक्स मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, ए रियल ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल प्रोड्यूस एन इमेज। देखिए कर रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगा। रियल इमेज, ए रियल ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यू कितना है, माइनस आपका 50 सेंटीमीटर, यू कितना है, माइनस आपका 50 सेंटीमीटर। अब इमेज बताना कितना सेंटीमीटर को पे वो प्रोड्यूस होगा, तो फिर वही मिरर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, 1/f 50 v प्लस
-1 बाई कितना 50, ये इधर आएगा तो प्लस करेगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा 15, 1 + 1 v कितना हो जाएगा 2/50 यानी 1/v। v बराबर कितना हो जाएगा 15/2 यानी 7 दूनी 14, 7.5 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका सही आंसर होगा 7.5 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो ये था आपका 7 क्वेश्चंस। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाता हूं। हो गया? चलिए, लाइक करो साथ इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। अब 8 को ध्यान से पढ़िए और उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड हिज इमेज थिनर बट विथ नॉर्मल हाइट। उसका इमेज जो होता है थिनर, थिनर मतलब क्या होता है? पतला। थिनर मतलब क्या होता है? पतला। उसका इमेज जो होता है वो थिनर मिलता है बट विथ नॉर्मल हाइट, जो लेकिन हाइट होता है उसका वो नॉर्मल, मतलब वो जितना इमेज का हाइट होता है उतना ही ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज, इसका मतलब क्या कि जो मिरर यूज हुआ वो कैसा मिरर यूज हुआ है? पहला कह रहा है कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विथ एक्सिस वर्टिकल। कॉन्वेक्स और सिलेंड्रिकल मिरर यूज हुआ है जिसका एक्सिस क्या है? वर्टिकल है। कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विथ एक्सिस हॉरिजेंटल। कॉन्वेक्स एंड स्फेरिकल, और आपका डी है कॉनकेव एंड स्फेरिकल। अब देखिए कॉन्वेक्स एंड स्फेरिकल और कॉनकेव एंड स्फेरिकल, तो कॉनकेव मिरर खुद एक स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर भी खुद एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब इसमें देखिए कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विथ एक्सिस वर्टिकल, कॉन्वेक्स और सिलेंड्रिकल मतलब देखिए तो ये इस तरह से, ये आपका कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर, और एक्सिस वर्टिकल कर रहा है, इसका ऐसा वर्टिकल होना चाहिए और रखा गया, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विथ एक्सिस हॉरिजेंटल। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विथ एक्सिस हॉरिजेंटल, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विथ एक्सिस हॉरिजेंटल। नेक्स्ट है ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड हिज इमेज। कैसा इमेज उसको मिल रहा है? लार्जर देन हिमसेल्फ। दिस इमेज दैट द मिरर इज, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज। तो इसमें बताइए मिरर कौन सा यूज हो रहा है? कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, कोई पर्सन अगर मिरर के सामने खड़ा है तो हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, उसका जो इमेज है उसके अपने से बड़ा मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज, पहला कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो सिलेंड्रिकल विथ बल्जिंग साइड आउटवर्ड्स, और सी आपका प्लेन मिरर, और डी है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर तो होगा नहीं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज डिमिनिश्ड बनाता है। प्लेन मिरर भी नहीं होगा क्योंकि ये सेम साइज का बनाता है। सिलेंड्रिकल मिरर भी नहीं होगा, तो होगा कौन आपका? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इट एज ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो उसका इमेज 30 सेंटीमीटर पे मिलता है जिधर ऑब्जेक्ट होता है। देन द नेचर ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ इज, तब हमको नेचर ऑफ द मिरर और फोकल लेंथ पता करना है। तो इसको पता करने हम के लिए हम किससे चलेंगे? मिरर फॉर्मूला से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/f हमको निकालना है, v किधर है? जिधर मेरा ऑब्जेक्ट है उधर ही मेरा इमेज बन रहा है, तो इसके लिए मेरा निगेटिव होगा -30, और प्लस का u भी आपका कितना हो जाएगा? -10।
इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 1/f इज इक्वल टू इसका 30 एलसीएम होगा -1 और ये प्लस माइनस माइनस जाएगा और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 4/30, f इज इक्वल टू 30/4 माइनस का 30/4। इसको कीजिएगा तो लगभग 28 7.5 सेंटीमीटर आएगा, -7.5 सेंटीमीटर में। और माइनस साइन किसको शो करता है, किसका फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो कौन क्या मिरर है ना, कॉनकेव मिरर का, किसका, कॉनकेव मिरर का। तो कॉन्वेक्स 17 है, कॉनकेव 15 है, और कॉन्वेक्स 15 है, कॉनकेव 15 है, कॉन्वेक्स 7.5 है, और तो आपका सही हो जाएगा डी, कॉनकेव 7.5, कॉनकेव 7.5 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में। तो ये था आज का हमारा 10 क्वेश्चंस का एक सीरीज है। तो ये था आज का हम लोगों का क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हम लोगों ने आज कितना टोटल 10 क्वेश्चन देखे। तो इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों को बतलाता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।